नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन न्यूज 24 चैनल के फेसबुक पर पेज पर लाइव आप देख रहे हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हैं ललित सिंघल जी, जो कि वार्ड 27 से हैं और आने वाले नगर निगम के चुनाव की दावेदारी रखते हैं। हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, किसकी दावेदारी कितनी भारी, और जिसका मतलब है कि आने वाले चुनाव को लेकर के जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उसमें सभी उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं जी। जनता जानना चाहती है, जनता के बहुत सारे सवाल हैं कि किस तरह का नेता हो हमारा, अगर बात करें हमारा उम्मीदवार कैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, तो सभी उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस समय वार्ड 27 की अगर बात करूं तो पूरी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव है, तो जगह जगह हर बंदा अपनी अपनी दावेदारी करे। उसको लेकर के हमने ये प्रोग्राम रखा है, किसकी दावेदारी कितनी भारी। तो स्वागत है आपका ललित जी हमारे फेसबुक पेज पर सीसीएन न्यूज 24 में। और स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले दर्शकों को एक बार अपने परिचय के साथ शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं ललित सिंघल बुध विहार वार्ड 27 एन से आम आदमी पार्टी के एक छोटा सा सिपाही कार्यकर्ता, यही हमारा परिचय है जी। बाकी तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है पीछे, अब धीरे धीरे बताते चलेंगे। अगर बात करें, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने साल हो गए आपको राजनीतिक कार्यकाल में? देखो, राजनीतिक कार्यकाल में मुझे अभी आए हुए 2.5 साल हुए, सिर्फ 2.5 साल हो गए। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में मुझे करीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं। किस तरह का कार्य करते रहे पिछले 9 से 10 सालों में? एक्चुअली मैं एनजीओस के साथ, कई एनजीओस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। डिसेबिलिटी में भी हम काम करते हैं। जैसे कोई मेंटली परेशान है, सर्टिफिकेट नहीं बन रहा उसका, उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना, उसकी पेंशन चालू करवाना। ठीक है। फिर ग्रीनरी के ऊपर आ जाइए, हमने कई पार्कों में जाके पेड़ भी लगाए हैं। घरों में भी मैं बुध विहार विकास समिति के साथ जुड़ा था, काफी टाइम रहा उनके साथ। उन्होंने भी एक मुहिम चलाई थी, उसके साथ घर घर हमने पौधे बांटे। रोडों के किनारे भी हमने जंगले लगाए, उनके पास पौधे लगाए। वो हाई मतलब मेन रोड पे मैंने देखे आपके। ठीक ठीक। इसके बाद स्कूल में जाना, बुक्स डोनेट करना, जो गरीब बच्चे हैं, किसी को राशन की जरूरत है तो राशन देना। इस तरह का कार्यकाल हमारा पूरा चलता रहा जी। सामाजिक भी क्षेत्र में अचानक से ऐसा क्या लगा कि आपको 2.5 साल पहले ऐसा लगा कि मुझे राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? एक्चुअली जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी नीतियां हैं, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को डेवलप किया, 2014 के बाद ही समझ में आया कि राजनीति भी एक इंटरेस्टेड है। उससे पहले हमने कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया राजनीति में। और उनकी विचारधारा को, विधायक श्री महेंद्र रोल जी की विचारधारा को देख के मुझे लगा, मैं उनको इंटरनली सपोर्ट करता रहा। लेकिन मेरा जन्मदिन था उस दिन, 26 दिसंबर 2019 मुझे याद है। और माननीय विधायक हमारे श्री महेंद्र रोल जी मुझे किसी देहांत हो गया था, वहां पर मिले। उन्होंने मुझे वहां विश भी किया बाहर निकलने के बाद, शमशान में नहीं, बाहर निकलने के बाद। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटे, सामाजिक और धार्मिक काम तो आप कर ही रहे हो, और हम चाहते हैं कि आप पार्टी भी ज्वाइन करो ताकि हमारी मजबूती और बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसा अप्रोच किया, तो मैंने भी उनको यस किया और 26 दिसंबर 2019 को मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब जैसे लगभग अगर बात करें, आम आदमी पार्टी का गठन 2007 या 8 में हो गया था। नहीं, 2012 के बाद। 2012 के बाद। हाँ। तो आपको सीधा अचानक 2.5 साल पहले ही ऐसा लगा कि मुझे राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? पहले अन्ना हजारे का जो आंदोलन है, मैं गया हूँ उस आंदोलन में, लेकिन मैं बिल्कुल बैक पैरा समर्थन दिया। अच्छा। लेकिन मैं कभी उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपने बिजनेस में और अपने काम में बिजी था। भाई, प्रभावित तो आप तभी हो जाने चाहिए थे अगर आम आदमी पार्टी की विचारधारा से। पूर्व के अंदर झील, एक गांव के अंदर झील वाला पार्क है, वहाँ पर मिस्टर हमारे राजेंद्र अग्रवाल भाई हैं, वो भी जानते हैं। जब हमारे यहाँ पहली बार जय भगवान जी वगैरह कई बंदे हैं जो उसमें शामिल होने आए थे रैली में, मैं तब वहाँ भी मौजूद था। तब राजेंद्र भाई हमारे टाटा नैनो वाले हुआ करते थे, तो इस बात की 200 बूथ वो भी दे दिए। लेकिन मेरा एम बिजनेस पहले था। और अब 2.5 साल से मैं ऐसा रमा दिया मुझे सीएम साहब ने और हमारे विधायक जी ने कि सिर्फ अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का मन करता है। अच्छा, अब तक का अगर कार्यकाल की मैं बात करूं कि 2.5 साल से आप पार्टी के साथ बता रहे हैं, खुलकर सामने आ गए और
फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं पार्टी के साथ जी। तो बीता हुआ 2.5 साल का जो काम है वो एक बार दर्शकों को बताएं, जनता को बताएं, वो क्या काम किया है? नहीं, उससे 2.5 साल पहले का भी एक काम है बहुत। अच्छा, उससे निशब्द प्रयास हमारी एक एनजीओ है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। ठीक है। प्लास्टिक अवेयरनेस लाने के लिए हमने कई ड्राइव्स चलाई। इवन हमने बर्तन बैंक बनाए जो आज भी रनिंग में हैं। बर्तन बैंक? हाँ जी। क्या काम है उसमें? जैसे आप देखते थे शादी ब्याहों में क्या होता है कि हम थर्माकोल की प्लेटें यूज करते थे, प्लास्टिक वाली इस तरह की। तो कोई भी भंडारा होता था या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है या कोई शादी है, कोई छोटी पार्टी है, तो हमने वहाँ पे स्टील की थालियाँ, ग्लास, चम्मच ये अवेलेबल कराए हुए हैं। और आज भी कोई शुल्क है या निःशुल्क है? निःशुल्क है जी। अच्छा अच्छा। उसमें सिर्फ इतनी जिम्मेदारी आपकी है कि आप जैसे लेके जा रहे हो साफ, ऐसे ही हमें साफ वापस धो के वाकई ये एक बड़ी अच्छी पहल है कि अगर, और ये आज भी चल रही है। अच्छा। अग्रवाल धर्मशाला P47 आज भी हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है और वो बर्तन भी वहाँ भी यूज हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। सेम यही बर्तन हमने सिंधु बॉर्डर पे भी यूज किए हैं मैंने, जिससे हम किसान आंदोलन में। ठीक है। और उसके बाद आज आहार फाउंडेशन जो कुछ दिन पहले आए थे, हाँ, जहाँ पे मैंने ये महेंद्र गोयल जी के पास जो शुरू हुआ है। ठीक है ठीक है। हाँ, वो प्लेटें मेरी मैंने वहीं एमएलए ऑफिस में रखी। अच्छा, वो आपकी संस्था से प्लेटें गई हैं? एमएलए ऑफिस में रखी हुई थी, वहीं से वहीं उन्हीं को दी हुई है। अच्छा, मतलब आपने जो प्लेटें इस्तेमाल करवाते थे वो महेंद्र गोयल जी के दफ्तर में रख दिया एमएलए ऑफिस और वहीं से वो हाँ, कि जहाँ जिसको चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। और पर शर्त यही कि धो के ले जा रहे हो, धो के ही वापसी दे जाओ। ठीक है। ये आइडिया भी आपका ही था क्या, आहार फाउंडेशन वाला? नहीं, मेरा ये आइडिया नहीं, मैं तो इनसे जुड़ा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा आहार फाउंडेशन। नहीं, वाकई मुझे भी बड़ा अच्छा लगा बंसल साहब से जुड़ने के बाद मुझे अच्छा लगा। मात्र 10 रुपए मेरे ख्याल से वो ले रहे हैं और 10 रुपए में पूरा भर पेट वहाँ पर जो है भोजन दे रहे हैं। और बाकी जो इस तरह की एक सेवा हम भी दे रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर निर्माणाधीन बुद्ध विहार, जिसमें मैं ट्रस्टी भी हूँ, पैटर्न ट्रस्टी हूँ। और बहुत अच्छा जो मंदिर संचालन के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। पहले हम 20 रुपए थाली में भरपेट भोजन देते थे, लेकिन बीच में फिर हमने 25 रुपए किया, क्योंकि हम उसमें मीठा वगैरह कई चीजें वो देते हैं, इसीलिए। लगभग 2.5 साल की अगर अब मैं बात करूं, पिछले 2.5 साल से जैसे आप सक्रिय हो, वार्ड 27 में इस समय प्रबल दावेदारी भी अपनी कर रहे हैं, तो 2.5 साल का ऐसा कौन सा काम है जो जनता को आप बताना चाहेंगे कि जो 2.5 साल के समय में आपने पार्टी के साथ जुड़कर विशेष तौर पे काम किया? देखो जी, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि मैं प्रबल दावेदार, वो डिसाइड पार्टी करेगी। हमारे सीएम साहब करेंगे, हमारा संगठन करेगा, हमारे विधायक जी करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आज हम अभी तक सामाजिक या धार्मिक या पार्टी काम करते आ रहे हैं उसको हम और अच्छा कर सके। इसीलिए हम जनता से ये चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम हैं इस लायक, जिस हिसाब से बीजेपी ने पूरी एमसीडी का सत्यानाश किया हुआ है, उससे छुटकारा हम दिलाना चाहते हैं। हम दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल को लाना चाहते हैं। मेरा सवाल जो का तो है रदी जी अभी भी कि पिछले 2.5 साल का वो कौन सा काम आपने ऐसे किए हैं विशेष जो जनता आपको सराहे, या आप जनता को जो बता सकेंगे कि मेरे ये 2.5 साल के काम है, इसलिए मैं अब पार्टी में हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे पार्टी टिकट दे? जनता के जो काम है, विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के आशीर्वाद से 2020 में मैंने अगस्त में अपना कार्यालय बनाया था। जब से वो आज तक रन है। आज सुबह ही मैंने बाइट दी थी P24 वालों को, 100वां कैंप, आधार कार्ड 100वां कैंप, जिसमें 15 से 18 हजार आदमियों का आधार कार्ड का मैं काम कर चुका हूँ। अपने वार्ड में हो, चाहे वार्ड 27 से हो, चाहे वार्ड 28 से हो, आसपास के क्षेत्र के सबके आधार कार्ड, क्योंकि मैं खुद इस बात के लिए एक बार परेशान हुआ। आज से 3 या 4 साल पहले मुझे अपना आधार कार्ड चेंज करवाना था कुछ, और मैं जानता हूँ मैंने वो कैसे पूरा किया। उस दिन मुझे लगा कि जब मेरे जैसा आदमी इतना परेशान है तो आम आदमी जितना परेशान होगा। इसीलिए फिर मैंने एक संकल्प बनाया, और ये संकल्प ये नहीं है कि इलेक्शन है, मैं टिकट मांग रहा हूँ या बंद कर देंगे, नहीं, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। इसके बाद पहचान पत्र, लेबर कार्ड, पेंशंस, विकलांग पेंशंस, जो डिसेबिलिटी के मैं आपको बता रहा था, काफ़ी बंदों की डिसेबिलिटी के पेंशन बना चुका हूँ मैं, और काफ़ी बंदों की विधवा पेंशन। जो लोग परेशान होते, किसी से कोई शुल्क नहीं है, आप आइए मेरे ऑफिस पे, और आते ही आपका विदिन महीने 1.5 महीने के अंदर आपकी पेंशन हम चालू करा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कुछ काम? जैसे
आप बताएं, जैसे और क्या 2.5 साल में और ऐसे विषय? सर पता क्या था, मैं अपने मुंह से अपने बताता रहूंगा तो पता नहीं आप भैया, तो जनता को आपको ही बताना पड़ेगा ना, जनता तो यही पूछ सकती है आपने काम क्या किया, ताकि आपको उम्मीदवारी आप कर रहे हैं। सर मैं आपको एक और बात बता दूं दिनेश जी, मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ जनता का, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। चलिए, मेरे पास एक ही, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी सिर्फ एक ही नियत है, रात के 12 बजे भी आप आओ, चाहे दिन में 2 बजे आओ, उठ के आपके साथ मैं चल दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे जाने से वो काम हो जाएगा, पर हाँ मैं जनता के साथ रहूंगा, और आज तक मैं यही करता आ रहा हूँ। मैंने वाटर कूलर डोनेट की बात की थी, वाटर कूलर भी लगा के दिया। बहुत बढ़िया। जहाँ भी पब्लिक की डिमांड होती है, नीड्स होती है, हम वहाँ पर तन मन धन से तत्पर रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशेष तौर पे अगर मैं बात करूँ, ये पिछले जो 2 साल हमारे, देखो कोरोना टाइम में पब्लिक को क्या बताऊं किस तरह से मैंने कोरोना टाइम में राशन बांटा है। मैं वहीं आने क्योंकि मैं वो चीजें नहीं, मैं वहीं आऊंगा जो चीज हो गया ना उसको बांटने या बताने से हम वहीं आएंगे, क्योंकि ये जो 2 साल थे कोरोना के, कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व को, जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को बहुत जकड़ लिया था। और इस समय जो समाज सेवी लोग थे या जो नेताजी लोग थे, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी पब्लिक को। बिल्कुल। आपने अपने आप को कहाँ उस समय पब्लिक के बीच में पाया था, कहाँ देखा था उस समय अपने आप को, कहाँ देख रहे थे? सर मैं 24 आवर्स मैंने कई ग्रुप्स बनाए, जिसको नीड होती थी प्लाज्मा की, बकायदा ऑलरेडी एक टीम थी हमारे पास, जिससे हम प्लाज्मा सर्च करते थे कि किस ग्रुप का प्लाज्मा कहाँ मिलेगा, कहाँ डोनर होगा, किसको जरूरत है, उस तरह से हम उसको मैनेज करते थे। जिसको ऑक्सीजन की नीड होती थी, भवाना जाके खुद मैं अपनी गाड़ी में एवरी डे जाना और वहां से 2-3 सिलेंडर लाना और यहाँ पर छोटे छोटे सिलेंडरों में डिस्ट्रीब्यूट करना। मिस्टर सुशील कुमार जी और मैं दोनों ने मिलकर काफी काम हमने इस तरह काम किया। जिसको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए उनको इंजेक्शन दिलवाए, जिनको ऑक्सीमीटर चाहिए उनके लिए ऑक्सीमीटर का इंतजाम करना, जिनको ऑक्सीजन किट चाहिए उनके लिए ऑक्सीजन किट ढूंढ के लाना, इस तरह का काम। और जिनको राशन चाहिए उनको राशन देना, जिनको खाना। अब लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि एक ही परिवार के सारे फैमिली मेंबर्स कोरोना से पीड़ित हो गए। अब उनके लिए खाना कैसे बने, तो हम ऐसे लोगों को सर्च करते थे। हमारे भाई सुशील प्रदीप मित्तल जी वो रसोई चला रहे थे, ठीक है। हम यहाँ पर आदमी सर्च करते थे, फिर हम उनको बताते थे कि सर हमें यहाँ जरूरत है, उनके यहाँ से उनका आदमी आता था और हमें हमारे बताए हुए एड्रेस पे वो उनको भोजन की व्यवस्था करवाते थे। यानी इस तरह से टीम वर्क के साथ सबने मिलकर, मैं अपने लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता, पूरी टीम ने मिलकर काम किया और वाकई में एक सुकून मिला हमें। हम भगत सिंह क्लब है हमारा, हमारे भैया भाई हैं, जिन लोगों ने कोरोना के डर से डेड बॉडी को छूना मना कर दिया कि नहीं जी कोरोना हो जाएगा, भगत सिंह क्लब ने आगे बढ़ के एक एक बंदे को जो ये डेड बॉडी उनको दाह संस्कार करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैनिटाइजेशन किया हमने पूरे क्षेत्र में, एक गलियों में जाके एक एक घर जहां भी नजर आया हमने सब कुछ किया जो हमसे हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पास पावर है हम वही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किया, समाज सेवियों के साथ मिलकर किया, नेताओं के साथ मिलकर किया, और इस काम में हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी ने हमें भरपूर समर्थन दिया, हर तरह से हमारा साथ दिया। अगर वार्ड 27 की जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि ललित सिंघल जी आपके वार्ड 27 से हैं और दावेदारी कर रहे हैं आने वाले निगम के चुनाव की, अपने जो इन्होंने बताया कि कोरोना के टाइम पे या कोरोना से पहले, विशेष तौर पर कोरोना काल की मैं बात करूंगा क्योंकि 2.5 साल से सक्रिय हैं राजनीति में, और 2 साल लगभग हमारे कोरोना काल को निकले। 2 साल वो मान लो, 6 महीने का कार्यकाल ये मान लो, 2 साल के बाद का तो लगभग 2.5 साल हो जाते हैं। अगर इन्होंने ये काम किए हैं तो कमेंट बॉक्स में राय दे करके अपने विचार जरूर रखना कि ये कहाँ तक ठीक है, और अगर ये ठीक है तो उन चीजों को लेकर के हमें सराहना भी चाहिए। वाकई बहुत अच्छे काम है। अगर कोरोना काल के समय में इस तरह की जरूरत वाकई सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को थी कहीं ना। अच्छा, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई दो नहीं कि उस समय जो आपकी गैस को लेकर के जो समस्या हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो समस्या हुई थी, उसमें दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं विफल बताई जा रही थी कि उसको उपलब्ध नहीं करवा पा रही, इस तरह के आरोप लग रहे थे। आप एक बात बताइए, आपकी गाड़ी में कैपेसिटी है 5 आदमी ले जाने की, और बंदे आ जाए 8, तो आप कैसे मैनेज करोगे? ये तो मानते हैं ना कि आरोप लग रहे थे उस समय दिल्ली सरकार को लेकर। तो सर आरोप क्या है, आप मुझ पे लगा लो, मैं आप पे लगा लूं, उसको लेकर जो सच्चाई है वो सच है, वो बताएं, क्योंकि मैंने खुद ऑक्सीजन प्लांट्स पर जाके देखा है कैसे मारामारी होती थी वहाँ पे। उसके बारे में बताएं। बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। कुछ तो लोगों ने
पब्लिक की गलती मानता हूँ मैं थोड़ी बहुत उसमें। जब आपका पेशेंट बीमार नहीं है, आप एडवांस में सिलेंडर भरवा के अपने घर में क्यों रख के बैठे हो भाई? अच्छा, लोगों को क्या कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, ये तो हमेशा होता है कि अगर सरकार की कोई गलती है तो वो जनता पे उतार दो। नहीं, हाँ, मैं अपनी आंखों देखी बातें बता रहा हूं। हाँ, जिसको नीड है हाँ, उसको सिलेंडर मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिसको नीड नहीं है वो एडवांस में 2-2 सिलेंडर घर में रख के बैठा रहे, और मैंने खुद देखा है सर। और बाद में वही सिलेंडर उठा उठा के, हाँ जी आपके पास फालतू पड़ा है जी, हाँ जी पड़ा है, मैंने यार उसको दे दो यार, उसको जरूरत है। इस तरह से ये भी वाकई बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी समस्या की घड़ी में और ऐसी भयानक अवस्था की घड़ी में जो कोरोना काल के समय में जिन्होंने एक्स्ट्रा अपने घर में मतलब रख लिया, और कई ऐसे जरूरतमंद थे जिसको मिल नहीं रहा था, वो वहाँ रो रहे थे कि उनका पेशेंट, उनका मरीज उस कंडीशन पे कि उनको सिलेंडर बहुत जरूरी है, बट जो ऊपर वाला करता है वो अच्छा करता है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या योगदान था? आप कैसे उस चीज को उपलब्ध सर करवाते? हमें बता दो कि हमें पता चल जाता है कैसे? जब हम ऑक्सीजन गैस गोदाम पर जाते थे, वहाँ खड़े होते थे, तो हम पहले सबको, क्या होता था, पब्लिक भागती थी एक भी, कहीं भी ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन, हाँ, उस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा थी उसकी। तो हम क्या करते थे, हम पता करते थे कि कहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं है। मान लो बवाना में प्लांट है, कंझावला में भी प्लांट है, फूट में भी प्लांट है, तो वहां जाके डेली जाके देखना कि कहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल और कहाँ आराम से है, उसका मैसेज कन्वे करना हर ग्रुप पे कि आपको यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकती है, वो आप करवा रहे थे उससे? वो करवा रहे थे। और जहाँ जरूरत होती थी कि भाई अपनी गाड़ी में जो कर सकते थे, हम 2 सिलेंडर भर के लाए, यहाँ छोटे छोटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा ललित जी, अभी जैसे 2.5 साल आपने मुझे बताया कि 2.5 साल से आप सक्रिय हैं पूरी तरह से राजनीति में, आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं जी। कोई ना कोई इसके साथ में आपका व्यापार भी रहा होगा, व्यापार भी करते होंगे, तो वो जानना चाहूंगा क्या काम करते हैं वैसे आप? मैं सर एज ए C&F हूँ, नोवा मिल्क, नोवा देसी घी का अपने नाम सुना होगा, उसमें मैं बिल्कुल पहले कंपनी में जॉब भी किया मैंने। लेकिन जब 2.5 साल के बाद मैं वहाँ प्रॉपर समय नहीं दे पाया कंपनी को, तो मैंने उनसे C&F लेके अपना रोहिणी में ही ऑफिस बना रखा है। अच्छा, सेक्टर 5 में? हाँ, मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं आपका व्यापार अपना है ये नोवा घी में जो कर रहे हैं। अगर निगम के चुनाव की मैं बात करूं तो निगम का चुनाव एक क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़ा हुआ चुनाव होता है और सेवा का इसे चुनाव बताते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं पार्षद को कोई भी सैलरी या भत्ता वेतन नहीं मिलता जी। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी आपके अंदर भावना जाग पड़ी कि अब टिकट मांगने के लिए आप दावेदारी अपनी रख रहे हैं? क्योंकि जब तनख्वाह मिलनी नहीं है, वेतन मिलना नहीं है, भत्ता मिलना नहीं है, और फिर भी आप सुबह शाम 24 घंटे पार्टी को दे रहे हो, काम धंधा छोड़ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हर तरह का प्रचार हो रहा है, बोर्ड लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं पैम्पलेट्स भी लगाए जा रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए पार्टी तो पैसा नहीं देती, फंड नहीं देती, तो फिर ये सब आता कहां से है? मैं आपको पहली बात बता दूं, इन पिछले 2.5 सालों से क्या मैंने किसी से पैसा मांगा है? मेरे पास मेरा अपना बिजनेस है और ऊपर वाले की दुआ से मेरी दाल रोटी में मुझे कोई कमी नहीं है। ठीक है। नंबर 1, इन 2.5 सालों में मैंने जो मेरे बस की है वो लगाया है। मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत कुछ लगा दिया, जो मेरे बस की है वो मैंने क्षेत्र की सेवा में लगाए हैं। ना इन 2.5 सालों में मैंने कभी ये सोचा कि मुझे पब्लिक से या जनता से या किसी नेता से या किसी मंत्री से पैसे लेने हो। आगे भी मेरा यही नहीं, मेरा सवाल आप जो मेरा सवाल था कि जब किसी आपको इससे कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि ना तो लगाने का मिलना है, भी नहीं मिला। नहीं, मैं वही रखूंगा, अभी लगाने का नहीं मिलना है और लगाने के बाद भी नहीं मिलना है, तो फिर ऐसी कौन सी लालसा है जिसमें नेताजी लोग हजारों रुपए लगा देते हैं प्रचार में? मैं आपको बता, हाँ, एक आदमी के अंदर जब जनता की सेवा करने की भावना आ जाती है, आपने शायद नोट किया होगा, जब आप मेरे घर आते हो तो मेरी पूरी फैमिली मेरी मदद करती हुई नजर आती है आपको। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है। क्या उनको भी कोई लालच है? हो सकता है आपको पार्षद बनने का लालच हो और उसके बाद लेंटर खाने के पैसे का लालच हो। जिनको लेंटर के खाने होंगे वो उठा लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, इतनी है हमारे पास। फिर कौन सी भावना है कि जनता की सेवा करना? नहीं, सेवा करना, सेवा करने में हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं पहले। सर कौन सा हजारों रुपए खर्च भाई? बोर्ड में, पोस्टर में, होर्डिंग में, क्या मानते हैं आज क्या जो इलेक्शन है वो लाखों रुपए से कम में लड़ा जाता है क्या? सर देखो, अभी आपको शायद ना पता हो, वार्ड 28 में ही हमारे निरम पार्षद अजीत झा जी, हाँ,
कितना उन्होंने प्रचार किया हो रहा, जनता ने चाहा, पार्टी का साथ दिया जनता ने, आज वो निरम पर चल रहे हैं। तो ये वो पैसों के तुम पर है। लेकिन फिर अब मैं इस समय आपके वार्ड 27 में जाता हूँ, जिस समय तो पूरा बोर्ड होर्डिंग सबके लगे, जिसके पास होगा वो लगा देगा। आप भी तो लगा रहे हो उसमें, कहीं ना कहीं शामिल आप भी। चलो ऐसा मान लो आप भी तो लगा रहे हो। बिल्कुल लगा रहे हैं। तो मैं वही बोलूं, जब उससे कुछ मैं आपको बता दूं जनता सर, मैं बता रहा हूँ 1000 पोस्टर 5500 रुपए के बनते हैं सर। ठीक है, ठीक है। आज आपने मुझे प्रबल दावेदार बता दिया 5500 रुपए देख के। 55 लाख रुपए तो नहीं दबा दी मैंने, मिनिमम ही दबाए होंगे। तो एक जनता तक अपना चेहरा पहुंचाना, जब हम पार्टी में काम कर रहे हैं, और आज हमारा क्यों निगम परिषद बनना चाह रहे हैं या क्या है, वो जनता बताएगी, वो अधिकार जनता का है। अगर वो चाहेंगे तो मुझे चुनेंगे, नहीं चाहेंगे ना चुने, लेकिन सबसे पहले मेरी पार्टी है, विधायक श्री महेंद्र गोयल जी हैं, उनका जो आदेश आएगा उस आदेश को मानना मेरा फर्ज है। अच्छा, जनता कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाती है, और जो हमें दिखाई भी देता है लगभग, कि उम्मीदवार हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, उम्मीदवार हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं, और बाद में इस तरह से बैठ जाते हैं राजा बाबू बन के, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए की कोठियां तैयार हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती हैं सर? जिनके पास हो रखी उनके आप उनसे कैसे? मेरे पास तो है नहीं। नहीं, ये तो आप आज भी हमारे विधायक सुनो, 7 साल हो गया एमएलए बने हुए, जहाँ थे वहीं रह रहे हैं ना। आज भी हमारे जी जाजी जैसे थे ना वैसे ही है ना। बीजेपी वालों को जाके पूछो कहाँ कोठी बना रहे हैं। लेकिन आपके केजरीवाल जी नहीं रहे, केजरीवाल जी ऐसे थे और ऐसे हो गए। देखो, आप राजनीति में हेल्थ को लेके चल रहे हो, तो अनशन पर फिर बैठ जाएंगे आप लोग, तो वहीं आ जाएंगे। मतलब अनशन की निकली हुई पार्टी। पता क्या, मैं आपको बताऊं, जब हम समाज में रहते हैं तो हम परेशानियां देखते हैं पब्लिक की, जिस कदर नालियां भरी रहती है ना, हमारा मन रोता है। इवन मेरे घर के आसपास इतना बुरा हाल किया हुआ है हमारी निगम पार्षदा महोदया ने, या मैं उनका क्या कहूँ कि वो तो 2-3 महीने की और मेहमान है, अभी निगम में कोई ना कोई चेंजेस हम ला रहे हैं। अगर भगवान ने और जनता ने साथ दिया तो हम करेंगे, लेकिन जिस कदर उनका विकास और वार्ड का विनाश हो रहा है, जिसे मैं सत्यानाश बोलता हूँ, सत्यानाश बोलते हो, इस कदर नालियां भरी पड़ी हैं, इस कदर नालियां भरी पड़ती हैं कि अगर गलती से छींटा भी पड़ जाए तो आपकी पैंट पर जो निशान है वो काला पड़ जाएगा। नालियां नहीं है, यहाँ वो पानी नहीं बह रहा, वहाँ काला स्याही बह रही है, ये मान के चलो। इतना बुरा हाल हो रखा है, और इतना शील्ड उसके अंदर मलबा, साफ सफाई नहीं, कौन ले रहा है? इस मान लो आज हम खुले में निकलेंगे तो वो धूल, वो कूड़ा करकट, वो डेंगू, मलेरिया, ये सब हमारे पास ही तो आने। आप भी मानते हो इस बात को? आपके बुध बिहार की जैसे, अच्छा, आपने कितनी बार कोशिश की वार्ड 27 में हमारी बीजेपी की जो निगम पार्षद साहिबा हैं उनसे मिलने की, मुलाकात हुई आपकी? मैं तो बार बार कैमरे पे बात बोला करता था कि मुझे निमंत्रण दो। जब तक उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया तो मैं अपने आप ही आवाज उठाता था, वो भी आप सब लोगों ने देखा था। पूरे बुध बिहार की जनता ने वो चीज देखी थी कि दिनेश खुद ही लगा पड़ा अपनी बातें उठाने। सोचो ना सर, कड़वे सवाल वाले हो आप हमारे पास जब भी आए हो, या आज हम आपके पास आए हैं, बेबाकी से हम आपकी हर बात का जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सही हैं, हम सच हैं। जो झूठ हो रहा वो पर्दे में जाएगा या छुपेगा। अभी आपने बात रखी कि नालियों के अंदर की काला गंद वहां पर बह रहा है, लेकिन ये इसमें भी कोई दुराई नहीं कि आपने नालियों के ऊपर ढक्कन भी नहीं लगाए हुए। सर एक बात बताओ, अब जो ये सीवर लाइन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अब तो हम ये तो अब चल रहा है? कहाँ अब चल रहा है सर? कब से? पिछले 3 साल से। जिस दिन टेंडर पास हुआ था, इलेक्शन से पहले टेंडर पास हुआ और इलेक्शन के बाद लगातार काम चालू हो गया। कोरोना टाइम की वजह से ये डिले हो गया अब तक मामला, नहीं तो शायद अब तक हम। कोरोना के तो 2 ही साल निकले हैं सर, 2 साल उससे पहले भी तो विधायक जी का राज यहाँ पे रहा है। सर टेंडर पास हुआ था जब इलेक्शन से पहले। जनता इस चीज में परेशान रह जाती है, पहले वो टेंडर पास होगा, फिर टेंडर पास होने के बाद एक काम करते हैं आप पत्रकार। सबसे ज्यादा समस्या जनता को यही झेलनी पड़ती है कि पहले तो वो टेंडर ही पास नहीं होते, पहले तो पब्लिक ये फंसी रह जाएगी निगम के पास जाना है या विधायक के पास जाना है, क्योंकि जनता को नहीं पता। और जब वो वहां पहुंच जाएगी तो फिर उसके बाद वो बता दो जी कहाँ का मसला है, क्या करवाना है, वो एप्लीकेशन पास होंगी, फिर वो टेंडर लगेंगे, टेंडर मतलब कितना लंबा प्रोसेस होने के बाद भी उसका कार्यकाल निकल जाता है। फिर वो बहाना मार देते हैं नेताजी लोग कि अब तो हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, अब ये काम हमारे हाथ में नहीं रहा। काम करते हैं आपके सरकारी डिपार्टमेंट में आ जाओ, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे काम होता है। आज जिस तरीके से पूरे वार्ड 27 में लोहे के गेट,
हर गली के बाहर लगाए जा रहे हैं। नहीं, मैं नालियों के ढक्कन की बात कर रहा हूँ। आपने एक मिनट सर, देखो, आपने नालियों बात की ही नहीं आ रहे हो। नहीं, आपने नालियों के ढक्कन करो। आपने नालियों की बात रख दी, वहाँ पे गंद तो हो गए। जब आप ढक्कन नहीं लगाओगे तो वहाँ पे ढक्कन नहीं लगाए। सड़कें आप लोगों ने नहीं बनाई। आप कौन कह रहा है सड़कें नहीं बनाई? अब बन रही है बुध बिहार की सड़कें। मतलब आप क्या चाहते हो कि रोज बनाने बैठ जाएं? उसी टाइम बननी चाहिए थी। किसी चीज की प्रक्रिया ये तो होती है। आरोप लग रहा है अब कि- आईजीएल मान लो, आईजीएल की लाइन डलनी है, पानी की भी लाइन डल रही है, सीवर की भी लाइन डल रही है, उसी के बाद तो आप सड़क बनवाओगे। सब चुनाव के समय में याद आता है सर ऐसा नहीं है कि हाँ। चुनाव के समय, चुनाव तो 5 साल में 3 बार आते हैं। हर बार आप यही कहेंगे क्यों नहीं भाई हुआ? देखो, क्यों नहीं हो पाया? निरम पार्षद, एमएलए और एमपी 5 साल में 3 बार आएंगे। काम तो होना है, हर दूसरे साल में चुनाव है। तो क्षेत्र की जनता पूरा आरोप ही लगाते हैं कि इन लोगों को अब चुनाव के आप समय में याद क्षेत्र आता की है। जनता से उस दिन भी मैंने आपको रूबरू कराया था, हाँ। जब आप मेरे ऑफिस पे आए थे, तब पब्लिक ने आपको खुद ही बोला था कि भाई विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोला था या नहीं बोला था? किसी भी चीज में टाइम लगता है, लेकिन हम वो करने वाले हैं कि फिर आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप लोग एक नारा लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी नारा लगा रही है कि आप दें हमें समर्थन और हम करेंगे परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन करने की बात आपकी पार्टी आप लोग कर रहे हैं इस समय? वार्ड की कर रहे हैं या पार्टी की बात कर रहे हैं? दोनों। पहले पार्टी से शुरू कर देते हैं। पार्टी से। आप लोग पार्टी से अलग थोड़ी हैं। एमसीडी फुल फॉर्म क्या है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपके मुंह से सुना म्युनिसिपल था। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। और मिला क्या है उन्हें? आप लोगों ने दे दिया उसको। अच्छा, आप लोगों ने दे दिया। हमने दे दिया। हाँ। हम अब यानी आप हमें इतना काबिल मान के चलो, आप लोगों ने उसको नाम दे दिया है। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। 15 साल से बच्चा पैदा हो जाए, बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाओ तो पैसे दो, डेथ हो जाए उसका सर्टिफिकेट लेने दो जाओ तो पैसे दो, लेंटर एक गरीब आदमी 25 गज या 50 गज का कोई मकान बनाता है, कितनी मेहनत से वो पैसा जोड़ता होगा सालों साल, पहुंच जाएगी, या तो दे दो नहीं तो लेंटर में छेद कर देंगे। किस चीज में कमी नहीं छोड़ रहे? सफाई के नाम पर जीरो। जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, जो यूनियंस हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जो मेरे यहाँ भी आते हैं, वो बेचारे इतने परेशान हैं सर, 3 महीने से पैसे नहीं मिले, 4 महीने से पैसे नहीं मिले। अभी आपने देखा होगा 50 करोड़ रुपए की जमीन नीलम पार्षद साहिबा ने अपने पति को फ्री में गिफ्ट में दे दी, जिसके लिए हमने पद यात्रा भी की। हो क्या रहा है? क्या एमसीडी के पास पैसा ना बंद हो गया? आप लोग खा के बैठे हो, कहते हैं 13,000 करोड़ रुपए रोक के बैठे हो, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हो। तो कोर्ट में केस करने क्यों नहीं जा रहे फिर हमारे ऊपर, अगर हम खा के बैठे हैं तो? मेरे को ये उनके पास डाटा भी होगा, कोर्ट में केस कर दो हम पे। सरकार को कोर्ट में बता देंगे हम कि हमने पैसा दिया या नहीं दिया। मुझे ये सुनने में आया था कि जिस समय ये लोग कोर्ट में आप लोग जाते हो या ये लोग कोर्ट में जाते हैं, तब केजरीवाल पे फटकार लगा दी जाती है तो तुरंत 25,000 रुपए, 25 लाख रुपए, 25 करोड़ रुपए वापस कर देते हैं। ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, ऐसा हुआ है तो फिर पैसा कौन सा देना बाकी? क्योंकि 13,000 करोड़ की रकम है, उसमें से टुकड़ों में देते हैं वो जब फटकार लगती है केजरीवाल जी को। सर देखो, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश आएगा या जो गवर्नमेंट रहेगा वो गवर्नमेंट के तरीके से ही होगा। पैसा देते ही सारा पैसा गायब हो जाना है। पैसा देते ही जो अब ये एमसीडी में से जाने वाले हैं ना, ये अपनी जेब भरने के लिए बैठे हुए इस समय, और ये बिल्कुल ही ऐसा होना है। अभी आपको शायद ना बताओ, सुनने में ये भी आ रहा है एमसीडी के स्कूल बेचे जा रहे हैं। करोड़ बाग का मैंने भी सुना था। तो आपने पूछा क्यों नहीं किसी बीजेपी पार्षद से कि भाई क्यों बेच रहे हो? ये वाकई क्योंकि क्या वो घर से लेके आए थे? गंभीर आरोप जो है निगम के ऊपर लग रहा था कि जिसमें एमसीडी का जो स्कूल है उसको तब्दील करके वहां पर जो है पार्किंग अलॉट कर दी गई थी। अगर दिल्ली वासियों को अगर ऐसा लगता है कि एमसीडी में ये जो किया है या जो एमसीडी ने जो फैसला लिया है वाकई गलत है, इसको लेकर के अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर ये इंटरव्यू वाकई आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हम हर उम्मीदवार से इंटरव्यू करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं ताकि उनके विचार जो है आप लोगों तक पहुंचा सकें कि आपका उम्मीदवार कैसा हो या होने वाला पार्षद कैसा हो। तो उसको लेकर के हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया है, किसकी दावेदारी कितनी भारी, उसको लेकर के अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो तो आपका अंगूठा नहीं रुकना चाहिए, शेयर लगातार करते चले जाएं। अब आपको पता हो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, बुध विहार वार्ड 27 फेज 1 की जो डिस्पेंसरी है, वो आपने कहा था उसको पूछो तो क्यों नहीं आ रही है वापिस? क्या बुध विहार का एक एक निवासी सुल्तानपुरी कोर्ट में जाएगा? आप अपने सवाल यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पार्षदा के पास भी ये सवाल आपका पूछ रहे। उनके जो पतिदेव हैं हमारे बड़े भाई हेमराज जी,
मैं उनके पास 2 बार 3 बार हो चुका हूँ। क्या समस्या क्या है? वो समस्या खोल के रखिए, समस्या क्या वो बात है हमें वो? सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि जो हमारे पुराने निगम पार्षद थे श्री अनिल शर्मा जी, अभी की क्या समस्या जो आप अभी की समस्या- डिस्पेंसरी को लेकर बता रहे हैं वो एक बार दर्शकों के सामने ये रखें। समस्या है हाँ। कि जो भी बुधवार के नाम से डिस्पेंसरी अलॉट हो रखी है, हाँ। वो इन्होंने पूट और सुल्तानपुरी के उस पे 6 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर पे भेजी हुई है। ठीक है। अगर यहाँ से रिलेटेड कोई भी आंगनबाड़ी या आशा वर्कर किसी का भी हेल्थ चेकअप वगैरह करती है तो उसको एड्रेस वहाँ हटा देती है। ये डिस्पेंसरी हमारी एमसीडी स्कूल के पास थी, गुरुद्वारा के पास। ठीक है। यहाँ पर वो जिस बिल्डिंग में थी वो बिल्डिंग बनाने के नाम पर वो डिस्पेंसरी खाली कराई गई। अच्छा। उस समय पे ठीक है। इनको शिफ्ट वहां कर दिया गया पोर्ट में, और उसके बाद वो बिल्डिंग बन के तैयार होगी। अब उसमें मलेरिया डिपार्टमेंट वाले बैठा दिए। जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि फंड इसमें मलेरिया डिपार्टमेंट वालों लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे तो तुम्हारा ही तो डिपार्टमेंट है एमसीडी का। बिल्कुल, बिल्कुल। आपस में बदल के वो डिस्पेंसरी वापस लाओ, यहाँ पे आ जाए वो, वापस लाओ। लेकिन ढाक के वही 3 बात, चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, बिल्कुल नहीं सुनने वाले। ग्राउंड लेवल पे जीरो बटा सन्नाटा। अच्छा, पब्लिक टॉयलेट के लिए हमने इनसे डिमांड की। आप वार्ड 27 में हम रहते हैं, बुधवार विकास समिति, देखो जो अच्छा काम करता है उसके लिए मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं उसमें मैं मेंबर था। हमने अब नहीं हो? मैंने मेंबरशिप छोड़ दी। अच्छा। उनके साथ हमने ड्राइव चलाई, पब्लिक टॉयलेट की डिमांड की। आज सिग्नेचर अभियान चलाया, उसकी कॉपियां बनाई। एमएलए साहब के पास भी गए, हम एमपी साहब के पास भी गए, कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर के पास गए, पीएमओ तक हर जगह हम वो कॉपियां देख के आए। लास्ट में हमें बुलाया गया, यहाँ एक मैम आई थी, उसमें डीसी थी। जगह की प्रॉब्लम कि यहाँ पर कोई सरकारी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट नहीं बन सकता। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, करने की मंशा होनी चाहिए। आप मान लो 5 या 6 पब्लिक टॉयलेट बनाना चाह रहे थे, एक टॉयलेट ही 4 लाख का 5 लाख का बताते हैं। बिल्कुल, उसका बजट यही है। ठीक है। कोई ऐसी गली देख लो जो बंद पड़ी हो, रोड के आसपास हो, कॉर्नर का या पहला दूसरा मकान। आपके नजदीक, आपकी नजर में है कोई ऐसी जिसमें अगर कल को आप लोगों की सरकार आ जाती है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल, बहुत कुछ है हमारी नजर में। अच्छा। हमने जो करना है बहुत कुछ करना है। आप जिस तरह से देख लो, आप रोड पे गाड़ियां बढ़ती जा रही है। पहले वार्ड 27 में एक रोड पे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था, दूसरे रोड पे भी गाड़ियां खड़ी हो जाती है। एक मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है जगह वहाँ पे, बाहर रोड पे तो है, नाले के साथ में। ठीक है। बनाने की नियत तो चाहिए। बहुत से प्रोजेक्ट है जो हम करना चाहते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? इस समय जनता को वो बताएं, जनता को वो बताएं। नहीं, जनता को जनता को हम तो बता देंगे, हाँ, वो तुरंत कैप्चर भी हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है अगर वो काम हो जाते हैं। सर नहीं करेंगे ना वो। तो आप जनता को बताएं ना कि अगर आप आ जाते हैं या आपकी पार्टी आती है तो ऐसे कौन से काम होंगे बुधवार के निवासियों को जो आप करके देंगे? आपके हिसाब से मल्टी लेवल पार्किंग अगर वहाँ बन जाती है तो आधी से ज्यादा जो गाड़ियां रोड पर खड़ी होती है उसकी जाम से समस्या खत्म होगी। बिल्कुल होगी। नहीं, मैं उस चीज को एग्री करूं, लेकिन जनता को वो बताएं आप कौन से कार्य करेंगे अगर आप यहाँ पर, आपकी सरकार यहाँ पर बनती है, तो जब तो जनता को पता लगेगा बुधवार की जनता को क्या सौगात मिलने वाली है। सारी जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ। एक तो अपने पूरे क्षेत्र की आरडब्ल्यू को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। वार्ड जैसे ब्लॉक वाइज बनाते चलेंगे। ठीक है। जिसकी जो समस्या है उसको हम उसमें अटैच करते जाएंगे, उसको डायरेक्ट सुनवाई हो। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी ये देखो, आज गलती का जिम्मेदार मैं भी हूँ, होर्डिंग मेरे भी लगे हुए, पोस्टर मेरे भी, सबके लगे हैं, सबके लगे हैं। मैं मान रहा हूँ 5500 रुपए के लगे आपके, तो जो भी है मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ अच्छा करना चाहो ना, जो ये दीवारें गंदी हो रही हैं इनको चमकाने का, इस सवाल पे बाद में आएंगे, पहले वो सौगात बताएं जो बुधवार के निवासियों को आप लोग देंगे। बिल्कुल, 17 डेट है बुधवार में एंट्री करने की। पुलिस बैरियर लगा के सिर्फ 4 डेट ऐसे चालू करो कि जिससे आने जाने वाले को पता चले। ठीक है। आपका डिस्पेंसरी वापस लाइए, क्षेत्र में वापस लाएंगे आप, पोस्ट ऑफिस वापस बनाइए। ठीक है, क्योंकि जनता देख रही है, रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में, क्योंकि यही एविडेंस के तौर पे काम आएगा, क्योंकि आप वादे कर रहे हैं हम लोग ये काम करेंगे। हाँ। हमारा थाना, हम बुधवार फेस 1 में रहते हैं, हमारा थाना विजय विहार। यहाँ पर ये बुधवार का थाना यहाँ डाल रखा है नाम, ये बुधवार का थाना, वही मैं आपको हो क्या रहा है। चाहेंगे तो ये सही हो सकता है ना। ठीक है। आधे से ज्यादा पब्लिक तो ये कंफ्यूज होती है कि हमारा थाना कौन सा है। अभी 2 चीजें विशेष रह गई। अभी आपने मोहल्ला शौचालय की बात की थी और मल्टी लेवल पार्किंग की बात की, दोनों बनेंगी नहीं बनेंगी? इनकी बात बताएं। बिल्कुल बनेंगी जी, ठीक है, बिल्कुल बनेगी। माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी
को ये सुझाव दिए गए हैं, इस पे सघन तरीके से हम जांच कर रहे हैं कि किस तरह से क्या हो सकता है और क्या चीज पॉसिबल है। बस स्टॉप की भी जरूरत होगी तो हम वो भी बनाएंगे। अभी आपने, चलो वो तो पर्सनल मैटर है, देखेंगे, उनकी बात करेंगे। अच्छा, अभी जैसे बुध बिहार के मैंने काफी राउंड करे आपके भी, बुध बिहार में कितने सालों से आप रह रहे हो? मुझे सर, मैं आ गया था 99 में। कभी पार्क की जरूरत महसूस नहीं हुई? बिल्कुल है। सेक्टर 23 जो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे जो डीडीए की जमीन पड़ी है, रोहिणी सेक्टर 23 की है, कि अगर हमारे माननीय एमपी साहब उसको पास करा दें, उसमें आराम से तो बहुत बढ़िया शानदार पार्क बने, उसी में एक लाइब्रेरी बन जाए। अभी कोई पार्क नहीं है मेरे ख्याल से। कोई पार्क नहीं है जी, सब अवंतिका वाला ये बार मंगोलपुरी के सामने बना हुआ है, या फिर रोहिणी चौक 23-24 ये सोलंकी के सामने जो पार्क है बस वही है। और हम तो यही चाहते हैं कि वो जो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे बैक साइड में डीडी की लैंड है, उसमें बहुत काफी बड़ी जगह पड़ी है, बहुत बड़ी जगह है। अगर वो चाहेंगे ना तो वहाँ पर पार्क भी बन सकता है, वहाँ पे जिम भी बन सकता है, वहाँ पे लाइब्रेरी भी बन सकती है, वहाँ डिस्पेंसरी भी बन सकती है। कहीं ना कहीं आपका जो बुध बिहार का क्षेत्र है वो इन सब चीजों से पीछे रह गया है। सर अब ये देखो, मैं एमपी साहब के पास गया था इस टॉयलेट वाली समस्या को लेकर, तो एमपी साहब माननीय उस समय उदित राज जी हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चों, मैं एमपी का तो फंड ही नहीं लग सकता नॉर्थराइज कॉलोनी में, मैं जानना चाहता हूँ जब उनका फंड नहीं लग सकता तो फिर वोट किस बात का मानने आते हैं? बिल्कुल 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 सही बात है। फिर वोट किस बात? मेरा तो सबसे बड़ा ये सवाल निकलता है नेताजी लोगों से, ललित जी, क्योंकि ये चीज मैंने जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी के पार्षदों से, फिर चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, या आपके आम आदमी पार्टी के हों, या कोई निर्दलीय हो, सबसे एक चीज सवाल करा कि जब भी हम विकास की उनसे बात करते हैं तो ये अनऑथराइज कॉलोनी, यहाँ पे फंड पास नहीं होता, ये अनऑथराइज कॉलोनी, यहाँ पे हमें फंड मिलता ही नहीं है। लेकिन जब उन लोगों को ये पता है कि यहाँ पे फंड नहीं मिलता, यहाँ फंड पास नहीं होता, तो फिर वोट किस लिए मांगते हो? वहां नेताजी बनने की जरूरत क्या है? फिर भी होड़ में लगे हैं सारे के सारे। अच्छा, एक चीज और आपको पता होगा, जब 2019 में अभी एमएलए चुनाव हुए थे दिल्ली विधानसभा के, कोई ना कोई लालच है ना, इसका मतलब भाई पार्षद बन जाएंगे तो कोई ना कोई लालच है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो चुनाव हुए थे अभी 2019 के विधानसभा में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में सौगात दी थी कि सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां पास, बिल्कुल कहा था, रजिस्ट्री करवाओ। कितनी हुई है अभी तक बताइए? हुई है अभी? सिर्फ ढोल बजाने का काम है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना। 15 साल से एमसीडी का बैंड बजा दिया। हम तो चाहेंगे, मैं जनता से यही कहना चाहूंगा, एमसीडी में है फिर से केजरीवाल, यानी एमसीडी में ही केजरीवाल। अगर वाकई दिल्ली वासियों को लगता है कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना समय 15 साल का जो निकाला है वो ठीक नहीं निकाला, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो एक मौका केजरीवाल जी को भी देके देखें। और अगर आपको लगता है कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्यकाल निकाला है तो ये फैसला जनता के हाथ पे, ये जनता देखेगी आने वाले जनता ने पूरा मन बना लिया है। इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है और बहुत अच्छे लेवल पर आ रही है। और अभी देखो, एक चीज और पता चल जाएगी, ऐसा ना हो जाए कि कहीं इलेक्शन 6 महीने आगे चला जाए। ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन अभी 6 महीने टल सकते हैं, कि सारी एमसीडी एक कर दो जी। हाँ, ऐसा हो रहा है। इतना डर बैठा हुआ है उनके अंदर कि उनके हाथ से एमसीडी निकल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सवालों की ओर। अभी आपके वार्ड 27 की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के बहुत बंदे हैं जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, मतलब लंबी लाइन लगी हुई है। आपको लगता है जब एक वार्ड में इतनी लंबी लाइन लगी होगी तो कहीं ना कहीं आपस में तकरार की भावना पैदा हो जाती है? नहीं, हम सब भाई हैं, हम सब साथी हैं, एक साथ कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी, देखो कार्यकर्ता कोई भी हो, सबको हक है अपनी टिकट मानने का और वो मान सकता है। लेकिन जिस दिन पार्टी डिसाइड कर देगी कि किसको उम्मीदवारी मिली है, और पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि सारे भाई, जो भी आप कह रहे हो ना कि तकरार वाली भावना, कुछ नहीं होना है, ये सारे एक हैं। हम विधायक जी के साथ पूरी पार्टी को और मजबूत करेंगे। मतलब हम ये मान के चले कि कल को अगर किसी को टिकट नहीं मिलती है तो वो जिसको भी मिलेगी वो सब उसके साथ हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, और जो नहीं हुआ वो पार्टी के साथ ही नहीं है। वाकई मैं इस चीज से भी आपकी बड़ा सहमत हुआ कि आप अपने पर्सनल हित को ना लेकर के पार्टी के हित में काम करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव नजदीक में आते हैं तो बहुत सारे अनदेखे चेहरे सामने आ जाते हैं, और
एकदम जैसे कहते हैं ना बरसाती मेंढक की तरह आ जाते हैं सामने, और ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो अचानक से टपकते हैं टिकट मांगने को, और कई बार पार्टियां उन्हें टिकट दे भी देती है। तो इन चीजों को लेकर के आप क्या बताएंगे? ये तो जनता बताएगी, अधिकार उनको है। कौन 15 दिन पहले आया है और कौन 3 साल से उनके साथ है। हमारा तो सीधा सा मानना है, जिस जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, जनता सबका चेहरा जानती है। जनता जमीन पे भी ला देगी और जनता आसमान में भी उठा देगी। बीजेपी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, या कांग्रेस वालों के लिए बता दूं, 5 साल में सिर्फ 15 दिन चुनाव लड़ने आते हैं वो। जब से आम आदमी पार्टी आई ना, जितने टास्क आते हैं पार्टी के जनता के लिए, मैं इन 2.5 सालों में वो देखता हूँ। रोज कोई ना कोई हमारा साथी, कोई आधार कार्ड कैंप लगा रहा है, कोई लीवर कार्ड, कोई फ्री राशन बंटवा रहा है। कल हमारे सत्यवान राणा जी ने इतना अच्छा काम किया। हमारे प्रदीप मित्तल जी हैं, डेली लंगर चल रहा है जी। तो रोज चुनावों के लिए तो नहीं है। पिछले 2.5 साल से तो मैं देखता रहा हूँ, बिल्कुल लगातार चले जा रहे हैं। किसी भी चीज में कोई कोताही नहीं। आप किसी भी बच्चे को भेज दो, किसी को बोल दो कि उसको ये मदद चाहिए, उसकी मदद ना हो वहाँ पे, तो हम बैठे। सेम वार्ड, ये सेम चीजें हमारे वार्ड में भी है। आप कहीं भी भेज दो, चाहे किसी भी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी के पास भेज दो, सब मदद करने को तैयार रहते हैं। और ये आपने नोट भी की हुई। ये सिर्फ 15 दिन के लिए जो चेहरे आते हैं ना, हाँ जी चुनाव आ गए, लगा दो होर्डिंग। क्योंकि ऐसे में पार्टी को भी एक विशेष जो है ध्यान देने की जरूरत है कि कौन बंदा नया है और कौन पुराना काम करता जा रहा है, कि हम किसे टिकट दे रहे हैं। क्योंकि कई बार पार्टी भी ऐसे बंदे को टिकट दे देती है कि जो बिल्कुल नया है, जिसे अभी राजनीति की नॉलेज नहीं है। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो बहुत, वो कहते हैं ना, रगड़ के उसको है ना इतना मालिश कर दिया है, चमक उसकी अलग है। तभी तो केजरीवाल जी है। मतलब आपके वार्ड में जितने भी अभी उम्मीदवारी कर रहे हैं सबकी चमक हो चुकी है। नहीं, सब पे चमक है। चलिए, अच्छा एक वो कहते हैं केजरीवाल जी की नकल करना तो आसान है, पर उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो निगम का चुनाव है वो एक वार्ड का चुनाव होता है जी। और जिस समय कोरोना काल की जो स्थिति थी उस समय आपके वार्ड के जो मोहल्ला क्लिनिक थे वही बंद थे, ऐसा क्यों? नहीं, वो बीच में 1 महीने या 1.5 महीने की बात है, ये वाला बंद रहा है। क्यों और उसमें डॉक्टर्स उस टाइम पर हॉस्पिटल्स में उनकी सेवाएं ली जा रही थी और वो जरूरी था। नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, सारे खुले हुए हैं। अच्छा, और वहाँ पे शिकायतें आती कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती समय ऐसा से? कहीं नहीं है सर। आप चलो मेरे साथ, कल सुबह आप टाइम निकालो। अगर जनता का ये आरोप है, कई बार जनता ये बात हमारे पास भी लेके आती है सर, जनता का तो ऐसा, कई तो बीजेपी वाले जो आईटी सेल चला रहे हैं वो तो ऐसा भी दिखा देते कि अच्छे वाले मोहल्ला क्लिनिक में भी है ना, कूड़ा कचरा डाल के गधे घुमा देते हैं। कहते हैं कि देखो जी मोहल्ला क्लिनिक। वो कैसे कुछ भी कर सकते हैं, आईटी सेल है। अच्छा, आपके साथ भी हो जाएगा, हमारे साथ भी हो जाएगा, इस स्टूडियो में हो जाएगा। कैसे वो मुझे भी थोड़ा तरीका बता दो। वो बिठा देंगे आपको आईटी वालों के साथ, कि हो कैसे। हाँ, अगर क्योंकि कई तस्वीरें भी हमने देखी मोहल्ला क्लिनिक में, गाय बैठी, कूड़ा पड़ा हुआ है। भाई साहब, पता क्या, किसी को बदनाम करने के लिए लाख कोशिश करते हैं लोग, पर इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ आज वर्ल्ड में हो रही है। दिल्ली वासियों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्षेत्र वासियों से भी एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको भी लगता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो बड़े तरदुस्त काम करते हैं और बहुत अच्छी सेवाएं वहां पर अगर मिलती हैं, तो वो चीज भी अपनी कमेंट बॉक्स में देना। अगर नहीं मिलती हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर देना, क्योंकि यहाँ पे जो ललित सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड 27 से हैं, बुध बिहार से हैं और आने वाले निगम की चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। इनके कहने अनुसार जो है कि दिल्ली सरकार की जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर बहुत अच्छी सेवाएं यहाँ पर दी जाती है। अच्छा, एक चीज और, अगर वहां पर सेवाएं नहीं मिल रही हैं तो कहां पर शिकायत हम कर सकते हैं? आप एमएलए ऑफिस में कर सकते हो, या उसके नियर बाई कोई भी ऑफिस हो, उस मोहल्ला क्लिनिक के नियर बाई किसी भी पार्टी कार्यकर्ता का भी ऑफिस हो, आप वहां बताइए, तुरंत एक्शन होगा इस चीज को लेकर। बिल्कुल। सबसे लास्ट सवाल मेरा रहेगा इस इंटरव्यू का, अभी दिल्ली के अंदर जो शराब के ठेके खुले हैं उन पे बहुत बड़ी बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है दिल्ली सरकार पे कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, मतलब एक बोतल के साथ एक बोतल की स्कीम निकाल दिया आप लोगों ने, ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, हाँ, क्या सरकार हमारी दारू बेच रही है? आरोप तो यही लग रहा है। आरोप फिर मैं अभी आपको थोड़ी देर, निराधार और आधार। आधार क्या है? 1.5 महीने 2 महीने पहले तो आप मुझसे ये डर दे कि इतने दारू के शराब के ठेके खोल दिए। सीएम 850 थे तो 846 ही खोले गए हैं।
बिल्कुल, जो पास हुए हैं। हाँ, इस चीज को लेकर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा जो है इंटरव्यू हुआ था वहां पे प्रीति बहन जी से सेक्टर 16 में। उनके खुद के जो उन्होंने जो ठेका वहां पर दिया हुआ है किराए पे जिसको दिया, वहां पे उसका कोई ओनर है दिनेश गर्ग। इत्तेफाक की बात है, वो मेरे नाम से है, दिनेश गर्ग के नाम से है। और उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं है, ना वो बीजेपी से है ना वो आम आदमी से है, क्योंकि उसका तो एक व्यापार है शराब के ठेके का। और पार्टियों का काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का। मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, उससे मैंने पूछा था कि मैंने कहा दिनेश जी, जो दिल्ली सरकार ने जो सरकारी नीति में बदलाव किया उसको लेकर के क्या शराब के ठेके बढ़े हैं? तो आज भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मैंने लाइव में चलाया था। उसने कहा था शराब के ठेके बढ़े नहीं है, जबकि पहले उन्हें कुछ 750 कुछ मेरे को ठेके बताए थे, वो या तो 540 से 550 ठेके भी चल रहे हैं। ठीक कहा क्या? बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, जो ये विरोध की नीति बनाई हुई है, आपको पता है कि जब एक कोई टेंडर होता है, मान लो कोई भी वाइन शॉप खोलने है या कोई भी, तो उस एरिया के एमसीडी से भी एक क्लियरेंस लेनी होती है। जब आपको पता है कि इस वार्ड में या ये रेजिडेंस का इलाका है, तो आप क्लियरेंस दे क्यों रहे हो? बाकी बहुत बड़ी बात है, ये सही कह रहे हैं कि अगर एमसीडी उस चीज को क्लियरेंस दे रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एमसीडी की भी तो भागीदारी हो गई ना। और अगर ये बात ठीक कह रहे हैं तो इसको लेकर भी अपनी राय जरूर रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको पता हो शायद सेक्टर 16 या 15 में कहीं इन्होंने कोई ठेके सील करे हैं। हाँ, करे हैं। खुलने की क्लियरेंस भी तो उन्होंने दी थी। सील करने की पावर है ना, तो उसकी भी दी। मेरा सिर्फ ये कहना है, देखो आरोप और इस समय जो लंबी लाइन लग रही है एक बोतल के साथ एक बोतल, फिर इसको कहां देख रहे हैं? पता नहीं। देखो सर, मैं तो एक बात जानता हूँ दिनेश भाई। हाँ। पहले तो ठेके इतने खोल दिए, बुरा हाल कर दिया जी। हाँ। अब वाइन शॉप वाली कंपनियां अपने आप को लुटा रही हैं, अपने आप को फ्री बांट, तो उसमें भी हम सरकार पे इल्जाम। मैं एक सरकार पे इल्जाम नहीं लगा रहा, क्योंकि जनता ने जो बात की थी, इसमें आपका ये कहना है कि दिल्ली सरकार का इसमें रोल नहीं है। क्या रोल है बताओ? मैं पूछ रहा हूँ। एक नई नीति है, मार्च आने वाला है, हो सकता है चेंज होने वाला है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो इस समय एक बोतल के साथ एक बोतल की फ्री स्कीम जो दे रही है, वो दिल्ली सरकार दे रही है या ये ठेके वाले दे रहे हैं? ठेके वाले दे रहे हैं सर। दिल्ली सरकार क्यों देगी? कोई रोल नहीं है दिल्ली सरकार का, कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब एक इंसानियत के तौर पे बात करें, इस चीज को आप कहाँ देखते हैं? यदि हमारे दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई भी पार्टी करे कि एक बोतल के साथ नशीले शराब या नशीले किसी भी वस्तु को एक के साथ एक फ्री, मतलब उसको आसानी से उपलब्ध कराए, तो इस चीज को लेकर इंसानियत के तौर पे कहाँ देखते हैं? मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हाँ। कई इंसान तो ये सोच रहे हैं, हाँ भाई मजा आ गया जब भी भीड़ लग रही है। ठीक है, कोई भी चीज अति बुरी होती है, अति की बुरी होती है। लेकिन आप ये देखो, 31 मार्च आने वाला है, कुछ शराब की नीतियों में बदलाव किए गए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। इसीलिए जितनी भी ये कंपनियां हैं, इनके पास पुराना स्टॉक खत्म करना है इनको, इसीलिए ये अपनी तरफ से ये ऑफर्स चला रहे हैं। जैसे ही ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद नई नीति, नया रेट, नए तरीके से सिस्टम चलेगा। इसके अंदर कुछ बदलाव होगा? बदलाव हो चुका है, वो अप्रैल से लागू हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर आप ये मत बोलना कि इतनी महंगी कर दी, पहले तो आप फ्री बांट रहे थे। जनता बोलेगी, जनता जो भी आरोप लगाएगी, जनता जो भी ठीक समझेगी या गलत समझेगी, वो आप तक अपनी बात रखेंगे। सरकार का इसमें कोई वो नहीं होता। एक सिस्टम है, मान लो किसी चीज की वैल्यू तय की गई है, उससे पहले आपको वो स्टॉक खत्म करना है। यानी जैसे 31 मार्च को आप भी तो अपना क्लोजिंग करते हो, 1 अप्रैल से एक नया साल शुरू करते हैं। ये सारी चीजें आपने जो देशी शराब का ठेका है हमारे रिठाला वाले रोड पे, उसके बारे में जब मुझसे मैंने आपसे पूछा था, बिल्कुल पूछा था। अभी 31 मार्च आने वाला है ना, फिर आप खुद ही देखना कि क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा, चलो अंत में, अच्छा वार्ड 27 की आपके अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या बातें रखेंगे, क्या वायदे उनसे करेंगे, या उनसे क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं अपने वार्ड 27 की बुधवार की जनता से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी को ही जिताना है, एमसीडी में केजरीवाल जी को लाना है। जिस तरह से केजरीवाल जी ने बिजली फ्री 200 यूनिट, पानी फ्री जो भी 700 लीटर पर डे के हिसाब से मिलता है, महिलाओं को यात्राएं फ्री, या तीर्थ यात्रा जिस तरह से बुजुर्गों को भेजा जा रहा है, या जिस तरह से हम पूरा सिस्टम बना के बैठे हुए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि एमसीडी में भी जो ये गंदगी से आपको बचना है, डेंगू मलेरिया से बचना है, नालियों में पानी बहे, कालिक ना बहे, उसके ऊपर ढक्कन भी लगवाएं। और ढक्कन भी वो तो देखो सारे काम होंगे ऐसा नहीं है, आप सिर्फ ढक्कन पे मत अटको। अभी सीवर का काम चल रहा है, ठीक है। बढ़िया रोड मिले, और कोशिश करें, और जनता से भी निवेदन है, एक बार एमपी साहब से बात करें, या जब भी कोई भी बीजेपी वाला बंदा आए उससे ये जरूर पूछे, साथी से हमारे,
कि एमपी साहब हैं कहाँ, पंजाब ही हैं या दिल्ली आ गए, और दिल्ली आ गए हों तो जो फंड उनका नहीं लगता वो तो रोहिणी सेक्टर 23 ट्रायल आ जाए उसमें तो लग जाएगा, उसमें पार्क बना दो, कुछ नहीं घिसना उसमें, पब्लिक को सौगात मिल जाएगी। वार्ड 27 वार्ड 28 आसपास का सारा माहौल बढ़िया हो जाएगा। आज उसमें कूड़े का ढेर बना हुआ है, जबरदस्ती लोग कब्जे किए जा रहे हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है उस रोड पे, ट्रक खड़े हो जाते हैं। अगर उसको ये डेवलप कर देंगे तो पब्लिक दुआएं देगी, नहीं तो अगली बार तैयारी पूरी है। चलिए हम अपने जो है प्रोग्राम की शुरुआत आज हमने की है और हमारे साथ जो पहले मेहमान थे वार्ड 27 से थे ललित सिंघल जी, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। किसकी दावेदारी कितनी भारी, इस प्रोग्राम को जो है हम निरंतर ऐसी जारी रखेंगे और नए नए उम्मीदवारों से, नए नए भावी प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे इस मंच के माध्यम से, और उनके जो विचार हैं वो आप तक जनता तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और आने वाले चुनाव को लेकर के एक चीज और है, क्योंकि अभी चुनाव हैं तो सभी भावी उम्मीदवार या प्रत्याशी, जिनको मैं बताऊं अगर भावी प्रत्याशी जो इतने भी हैं, वो आपके जिसको टिकट मिलती है वो आपके दरवाजे पे जरूर आएंगे, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, कोई भी हो, आपके दरवाजे पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और टिकट के लिए, वोट के लिए मतलब आपको जो है बिल्कुल कहेंगे। आप लोगों को बड़ी समझता से, समझदारी से, क्योंकि बहुत कीमती है आपका अपना एक वोट, क्योंकि एक वोट से सरकार गिर भी जाती है और सरकार बन भी जाती है, और बनी हुई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हम जो है क्षेत्रवासियों को होती हैं कि सरकार से हमारी की बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं कि अच्छा काम हो, जितनी भी समस्याएं जो क्षेत्र की हैं वो निपटे। तो अपना जो है वोट सोच समझ कर दीजिएगा। जितने विचार जो है आज ललित जी ने अपने आम आदमी पार्टी को से बिलोंग करते हैं वो उनको लेकर के जो रखे हैं, अगर आपको लगता है वाकई भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम नहीं किया है और आम आदमी पार्टी काम कर सकती है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो एक मौका चांस जो है केजरीवाल जी को देके देखें और इस तरह से हमारे साथ बने रहें और कार्यक्रम को देखते रहें किसकी दावेदारी कितनी भारी। नमस्कार।